पाकिस्तान को तुर्की और चीनी हथियारों पर बड़ा गुमान था। घमंड में रह रहकर पाकिस्तानी नेताओं की जुबान से जहर उगल रहा था। लेकिन उन हथियारों का हश्र क्या हुआ, इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। इन्हीं हथियारों के दम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था मुनीर। शहबाज की बयानबाजी भी हिचकोले मार रही थी, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने मुनीर और शहबाज के घमंड को पानी पानी कर दिया। पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन से हमला करता रहा और भारत का डिफेंस सिस्टम मुनीर के मंसूबों को तोड़ता रहा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान बार बार पिट रहा है, बार बार मुंह की खा रहा है। आतंक परस्त पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान तिलमिला उठा है। भारतीय जवाब से पाकिस्तान के हुक्मरानों की सुध-बुध खो चुकी है और वहां नेता शहबाज को बुज़दिल बताने में जुट गए। आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर गीदड़ हो, बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। हैट्रिक पिटाई से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अपने साथी देशों से भीख मांगना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुनीर शहबाज पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या आतंक पाकिस्तान के सिस्टम का एक टूल किट है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का बर्बाद होना तय है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। मेजर जनरल जीडी बख्शी, कॉमोडोर जे सिंह, मेजर जनरल के सिन्हा, एम्बेसडर दीपक वोरा एंड मेजर समरपाल तूर। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल पैनल। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है इस समय प्रधानमंत्री के कार्यालय में। अर्नब, एनएसए, रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों चीफ, ऑल द थ्री चीफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इससे मैं समझ पा रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 1, ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 जो बात हमने कही, कुछ भी हो सकता है। जनरल बख्शी, इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जनरल बख्शी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूं। ये जो मीटिंग हो रही है, एनएसए भी पहुंच चुके हैं, जी, सर्विस चीफ सब वहां पे है, सीडीएस वहां पे है, प्रधानमंत्री जी है, रक्षा मंत्री सब। ये कहते हैं ना, काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि आंधी आने वाले उसके पहले बिल्कुल लगता है कि शांत सिचुएशन है। सारा दिन आज लगा कि बहुत शांत है, इज इट द काम बिफोर द स्टॉर्म? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अर्नब, बहुत बड़ा होने वाला है। अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसका मुकद्दर क्या हो। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं अर्नब, हमारी फौजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है, काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। जो ओपन मीडिया में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक अर्नब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एयर डिफेंसेस ने पाकिस्तान के 2 JF-17 फाइटर की पहले खबर आई है जो कि ISPR ने कबूल करी है। जी। और जो ओपन सोर्सेस कह रहे हैं कि 5 JF-17 फाइटर मार गिराए, एक F-16 मार गिराया, एक J-10C मार गिराया और एक AWAC मार गिराया। सर्वेलेंस प्लेन। दिस इज डेवस्टेटिंग अर्नब, डेवस्टेटिंग है ये। मैंने बताया था आपको कि 2 मिलिट्री रेवोल्यूशन आरए में हुई है, वो 2 फील्ड्स में हुई है। ड्रोन्स, एयर डिफेंस, हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, बहुत सारा मलबा इसने गिराया है पाकिस्तान के ऊपर। वी हैव हिट देम इन पाकिस्तान जी। और हमारी नेवी के डर से ये जो तुर्की की आई थी ना कॉर्वेट, वो भाग चुकी है कराची से।
अरे ना अर्नब, मैं तुर्की की भी असलियत बता दूं सब लोगों को। ये खलीफा शलीफा बन रहे हैं ना, ये ड्रोन शो ना आके चोरी छुपे देने की कोशिश कर दें। 300 से 400 ड्रोन फायर किए गए तुर्की के और चीन के। अर्नब, ब्लेस यू। ये जो है चाइना के वेपन सिस्टम्स के लिए डिजास्टर पीएआर है, डिजास्टर। उनके रडार्स काम नहीं किए, ना ईरान के बरखिलाफ ना हमारे मिसाइल्स के बरखिलाफ। बिल्कुल, दे फेल्ड टू डिटेक्ट आवर मिसाइल्स, दे फेल्ड टू इंटरसेप्ट आवर मिसाइल्स। जी। पाकिस्तान के एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जो सवाल ये हमारे मन में चल रहा है। उन्होंने 24 मिसाइल फायर। जनरल साहब, एक और बड़ी खबर है जो ऐश्वर्या ने हमारे साथ अभी शेयर की कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष जो है सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं की है जी। हमें खबर है कि एक्स सर्विस चीफ्स के भी से भी बात की गई। तीनों सर, हाँ, फॉर्मर एयरफोर्स, आर्मी चीफ्स, नेवी चीफ्स, और एक नहीं, मल्टीपल फॉर्मर आर्मी चीफ्स, मल्टीपल फॉर्मर एयर चीफ्स और पहले के कई नेवी चीफ्स एक साथ, प्रेजेंट चीफ्स, एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री के साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स जिनसे आज बैठक की, एक्सटेंसिव, बहुत गहन चिंतन किया, बहुत गहन चिंतन किए। बहुत महत्वपूर्ण है साहब, इसको कहते हैं एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक हम दिखा रहे हैं। हम हर दिन आके नहीं कह रहे हमने तुमको ये मारा वो मारा, ड्रोन्स भेज दिए, ये किया वो किया, कोई एकदम हाहाकार का मूड है ही नहीं भारत में, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि भारत क्या करेगा। डेली आके रोते हैं मगर कोई टेंशन नहीं है। हमने ऑलमोस्ट, अगर कहा जाए, हम बहुत कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन हो जाए। ये भी बहुत जरूरी है। कल अगर कोई किसी पे अटैक करे ऐश्वर्या, तो नॉर्मल थिंकिंग होती है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो मैं मारूंगा, और एक आके कहता है जाके मार देता है। मगर कब मारेगा, कैसे मारेगा, उसकी चॉइस। और कोई अस्त्र से मारेगा, हाथ से मारेगा, वो उसकी चॉइस है। भारत उस तरह से बिहेव कर रहा है और पाकिस्तान सिखाया ना हमको, ये चाणक्य नीति है। 100% ये बिल्कुल 1000% जो हम देख रहे हैं चाणक्य नीति चल रही है। ये डिले, डिसीव, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसीव, डिस्ट्रॉय, यानी कि हिंदी में इसको कहे ऐश्वर्या, डिले, देरी कर रहे हैं, देरी करो अपने समय पे करो, उसको कंफ्यूज करो, धोखा दो, डिसीव करो, कंफ्यूज डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दो, बर्बाद अपने समय से ये चाणक्य नीति के रिसीव करके बर्बाद करो। अंबेसडर साहब, तो जिस दिन हमने 6 मई की रात को भी जो पाकिस्तान को घर में घुसकर हमको उन्होंने उनको मारा, और बीती रात पाकिस्तान को एक और तमाचा मारा, और पाकिस्तान कल से कई जगह पे मार खा चुका है। ये बदहाल का पाकिस्तान, ये कंगाल पाकिस्तान आज कटोरा लेकर सुबह से घूम रहा है कि हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो। हमें बहुत लॉसेस हो गई हैं, और खुद के सांसद शहबाज शरीफ को कायर, बुजदिल, गीदड़ कह रहे हैं। इस सिचुएशन में वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि अगली अटैक भारत की किस तरह की होगी। तो यही तो मेन चीज है सर, कीप हिम टोटली कंफ्यूज, कीप हिम कंफ्यूज करके रखो। तो पाकिस्तान के मन में क्या हो रहा है अभी, आप इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? अगर मैं इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता, मैं अपने घर जाके बैठ जाता, इस्तीफा दे के मैं चला जाता। भाई मुझे बख्शो, आप लोग संभालो, मैं चला, क्योंकि मैं मार नहीं खाना चाहता। मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी औकात माफ करिएगा, मैं किसी चपरासी की इंस्टल्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की औकात एक चपरासी से बड़ी नहीं है, कोई सुनता नहीं है उसके। माफ करिएगा, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। द रियलिटी इज सर कि ही डजंट हैव एनी पावर। ये इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकता जो आर्मी वाले उसको कह रहे हैं। वो बस कहता है, जब उसको कहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जंप, तो वो एक सवाल पूछता है, जी कितना ऊंचा कूदना है मेरे को।